जी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक नया नोटिफिकेशन आया बंसावली के बारे में। इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी बंसावली बनाने के लिए परेशान थे, कोर्ट में जा रहे थे, सरपंच के पास जा रहे थे, वो आपको कहीं भी नहीं जाना है। इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आप घर ही पे आपको बना लेना है और उसको जहाँ पे भी कैंप लगा वहाँ पे आपको जमा कर लेना होगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देखिए हमारे पास एक पेपर का कटिंग आया है। इसके बारे में आज हम बताते हैं कि कैसे इसके बारे में आज जो है कैसे कैसे आपको करना होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक कटिंग है, इसमें बताया जा रहा है कि ये है आवश्यक। जो आपको 7 चीज बताया जा रहा है यहाँ पे है आवश्यक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम बताते हैं पहले आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में आज हम बताते हैं कि जो आवश्यकता नहीं है, इसमें 4 को बताया जा रहा है कि आपको जो इसमें से आपको 4 चीज है, इसके बारे में आज हम बताते हैं कि 4 चीज आपको आवश्यकता नहीं है। तो 4 चीज क्या क्या नहीं है उसके बारे में हम बताते हैं कि आपको जो 4 चीज है वो क्या क्या नहीं है। तो पहले आप बताते हैं आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालिका दंड अधिकारी नोटिस पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक फार्म है, वो हम बता देते हैं कि आपको जो फार्म में बताया गया था, ये जो फार्म है देखिए प्रपत्र 3, देखिए ये जो फार्म है आपको भी ये आपके पास मिला होगा फार्म। इसके बारे में हम बताते हैं कि इसको कैसे कैसे भरना होगा और इसके बारे में भी बताएंगे कि आपको कैसे कैसे भरना हो, उसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे जमा होगा, इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रपत्र 3 वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करना आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यकता नहीं है। खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। जो आप निकाल रहे थे कोर्ट से वो भी आपको जरूरत नहीं, अगर ऑनलाइन भी आप निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन पे से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर बताया जा रहा है, किश्तवाड़ प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आपके गांव में जाता है कर्मचारी या अमीन, अगर नापने जाता है ज़मीन, अगर आप ना भी रहिएगा, अगर घर का अगर कोई भी गांव का एक प्रतिनिधि रहेगा वहाँ पर रहेगा अगर उपस्थिति में, तो आपका नाप कर बिल्कुल 100%, अगर ना भी रहेगा तो आपको किस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। उपस्थिति यहाँ पे बताया जाए, अगर आप स्वयं या आपका कोई भी विश्वसनीय प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान से सुविधा होगा। यानी कोई भी आपके गांव के आदमी, अगर कोई भी एक जो प्रतिनिधि रहता है जो इसके बारे में आप जानते हैं, वो भी रहेगा तो उस बता देगा कि इनका ज़मीन है, आप इसको नाप लीजिए, इसके बाद आपका जो है आपके नाम से यहाँ पे खुल जाएगा। ये तो चौथा हो गया। पांचवा लिखा रहा है, राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रतिनिधि आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास ऑफलाइन रसीद है, ऑनलाइन रसीद के लिए आप लोग बहुत ही परेशान है, कटेगा तभी आपका होगा, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑफलाइन भी आपके पास रसीद है, कहीं भी नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप लोग घर पे रखे हुए रसीद, और जैसे ही आपके पास अमीन जो जाता है नापने के लिए, आप दिखाइएगा कि देखिए हमारा रसीद है। अगर वो भी नहीं है तो आप वंशावली एक सद्दा कागज़ पे आप इस तरह, जो सद्दा पेपर पे आप इस तरह के आप बना लीजिएगा और वहाँ पे सबसे साइन करा लीजिएगा, वो आपका मान हो जाएगा। ये तो आपका 4-5 जो है यानी यानी आवश्यकता नहीं है। अब आपको बताते हैं कि जो आवश्यकता क्या क्या है, इसके बारे में बताते हैं क्या क्या आपको आवश्यकता लगेगा। यहाँ पे देखिए आवश्यकता है, स्व घोषणा प्रपत्र 2 में रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि का भरकर अपने अंचल के शिविर पर जमा करें, भू अभिलेख में परिणाम करें। जो इसके बारे में बता रहे थे दोस्तों, जो प्रपत्र 2 है रैयत या वंशज द्वारा, ये जो फार्म है इसी को आपको भरकर, और अगर आपके पास समय नहीं है, किस तरह से आपको कहीं दूसरे जगह वहाँ पे नहीं जा पाते हैं शिविर के पास, तो आप देखिए यहाँ पे डी जो है DISR bihar.gov इन पर आप जाकर यहाँ से आप इस फार्म को भरकर, इसके लिए हम एक वीडियो पिछले में बना चुके हैं, आप वीडियो हमारा देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। इसको भर के आपको ऑनलाइन करने के लिए बता दिया गया है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा में बताया जा रहा है दोस्तों कि खतियान रैयत जमबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार करके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वयं यानी आप खुद से
खतियान रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रपत्र 3 के बारे में बताए थे। जो ये है जो वंशावली फार्म है प्रपत्र 3 है। वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करा के निर्देशालय की वेबसाइट पर अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप जमा नहीं कर सकते हैं वहाँ, अगर आप नहीं जहाँ पहुँच पाते हैं, जहाँ पे आपका कैंप लगा वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप इस पे जाकर आप अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों मैं बता रहा था राजस्व रसीद छायाप्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करना होगा। जो भी आप जमा कीजिएगा उसके साथ आपको जमा करना होगा। यदि क्रय यानी खरीदा हुआ जमीन आपके पास है, बदलैन दान की भूमि में दस्तावेज की छायाप्रति, अगर आपके पास बदलैन जमीन या क्रय है तो इसका रजिस्ट्री या फोटोकॉपी लगाइए। प्रपत्र 3 प्रपत्र 2 भरिए, और इसको नहीं भरना है, प्रपत्र 2 भर के और बदलैन का जो खरीदी का जो ज़मीन है रजिस्ट्री का फोटोकॉपी और इसके साथ रसीद। अगर आप ऑनलाइन म्यूटेशन नहीं किए हैं तो इसका आप उसको छोड़ देना है। अगर पुराना ज़मीन है तो उसको छोड़ देना है, डायरेक्ट आपको फ़ोटोकॉपी लगा कर आपको जमा कर देना होगा। इसके बाद दान की भूमि अगर दस्तावेज है तो आप लगाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत जल्दी ही दान की जो भूमि मिला है आप उसका प्रति बना लीजिए। अगर बदलैन ज़मीन है, आपको बहुत लोग गांव में ऐसे लोग हैं जो कि आपको कह देते हैं कि आप इसको आप रख लीजिए, हाँ इसे हम रख लेते हैं, तो इसे नहीं चलेगा दोस्तों। आपको कोई ना कोई आपको कागज़ बनाना होगा तभी आपका इसमें मान होगा, अन्यथा आपका मान नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके पास बदलैन ज़मीन है और बदलैन ज़मीन का अगर कोई कागज़ नहीं बनवाए हैं तब बहुत जल्दी दोनों आप पार्टी आप मिल जाइए और दोनों से जल्दी आप कागज़ अगर किसी तरह से बना लेते हैं बदलैन ज़मीन का, उसमें 2-4 का साइन हो जाएगा, वो आपका कागज़ यहाँ पे मान कर जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों 5वां नंबर है, यदि सक्षम न्यायालय के आदेश में आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति। अगर किस तरह से कोई कोर्ट चल रहा है, ज़मीन अगर कोर्ट में है, उसका अगर आप के पास कागज़ है तो अभी आप उसके साथ संलग्न करके और जो प्रपत्र 2 है उसको आप भर के जमा कर सकते हैं। बंदोबस्त भूमि दान प्रमाण पत्र बगीचा पर्चा की छायाप्रति। अगर आप बंदोबस्त यानी बंदोबस्त आप जानते होंगे बिहार सरकार जिसको बता दे, बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासगीच पर्चा की छायाप्रति। यहाँ पे 7वां बता रहा है जमाबंदी रैयत जीवित का केवल स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जमाबंदी रैयत जीवित हैं, अगर आप कुछ दिन पहले आपका जो ज़मीन जो ऑनलाइन करवाए थे अलग अलग भाई में ऑनलाइन हो चुका, जिसके नाम से अभी जीवित हैं, उसके लिए दोस्तों आपको प्रपत्र 2 ही, आपको जो प्रपत्र 2 के बारे में बताए हैं, जो प्रपत्र 2 है आपको खाली इसी फार्म को आपको भर के जमा करना होगा दोस्तों। इसी में आप पूरा खाता प्लॉट लिख दीजिएगा और जैसे जैसे रकबा है, रकबा जैसे जैसे प्लॉट है आपको पूरा इसमें भरकर और जहाँ पे आपको है वो रसीद और आपको भर कर आपको जिसको भर के इसको आपको जमा कर देना होगा। 7 नंबर में जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वयं घोषणा प्रपत्र दूंगे, वंशावली नहीं। वंशावली उसको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको वंश ज़मीन है संबंधित है तो आप वंशावली बना के आप दे सकते हैं। अगर आपके नाम से ज़मीन हो गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वंशावली देने के लिए, सिर्फ प्रपत्र 2 भर के आपको बता दिए कि ही आपको जमा कर देना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।